जल्दी आ जाए। ये है विधायक जी, बस और कोई बात नहीं है। बहुत पीड़ित हो चुके हैं। ठीक है साहब मिश्रा जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने जो है चलिए हमारे बिल्कुल 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 सबमिट किया। बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद, सभी को नमस्कार। ठीक है, धन्यवाद। चलिए अब हम आपसे बातचीत करेंगे इसी मुद्दे पर। अभी आपने सुना और जो विधायक जी कह रहे थे, क्योंकि सत्ता पक्ष के विधायक हैं और साथ में विधायक जी के साथ एक खास बात है कि विधायक जी शिक्षक प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष हैं। आपको पता होगा, दर्शक भी समझ लें, इस चुनाव में जो अभी हरियाणा में वोट खुला, उसमें आपको मालूम है कि जी शिक्षक कर्मचारियों के वोट खुले तो 78 सीटें कांग्रेस जीत रही थी। आपको मालूम है कि लोकसभा चुनाव में 33 सीटें हो गई। लोगों को लगा कि नाराजगी है। मैं एक जेन्युइन मुद्दा बता रहा हूं। अब विधायक जी की जिम्मेदारी है सभी शिक्षक कर्मचारियों को बीजेपी से जोड़ना, और वो जुड़ेंगे कब? जब इन्हें कुछ मिलेगा तब। तो विधायक जी की पहल इसलिए आगे तक जा सकती है क्योंकि आपका अपना अनुभव है, इसलिए मैंने आपको अपना अनुभव शेयर किया है। अब आप इस पर क्या कहेंगे? एक तो ये बात है कि विधायक जी तो प्रयास करेंगे अपने दल के लिए और अपने लिए भी। एक राजनेता है, वो चाहेंगे कि उनको चाहने वाले और उनके समर्थक आम जनता में बढ़े। एक तो ये बात है। दूसरा, वो ये भी चाहेंगे कि पार्टी के प्रति जो समर्थन बढ़ सकता है उनके कार्य से, तो वो भी बढ़े। लेकिन अपहिल टास्क है ना, पहले भी कह रहा था मिश्रा जी के, इतना सरल नहीं है, इसको रोज परस्यू करना पड़ेगा। और चूंकि लंबा पेंडिंग इशू है और जो निराशा कमेंट में, मुझे तो कमेंट नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन जिनकी वो बात कर रहे थे शिक्षा मित्र और अन्वेषकों के निराशाजनक कमेंट्स की, तो आएंगे। विषय इतना लंबा है, बहुत आश्वासन मिलेंगे, क्यों नहीं आएंगे? आप और हम भी अगर पीड़ित होते तो आते ही आते, और हम और आप पीड़ा का अनुभव कर सकते हैं। जिसकी पीड़ा लंबी खिंच जाएगी उसकी आशा कम हो जाएगी, उसकी आशा क्षीण हो जाएगी, उसकी आशा कमजोर पड़ती जाएगी, और वो कमजोर पड़ती आशा के साथ जब लिखेगा। साथियों, स्वागत है। मित्र साथी हैं, ये वीडियो आपके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। हाल ही के अंदर की एक बड़ी खबर है। वास्तविक रूप में सरकार से यानी कहा जाए शासन से शिक्षा मित्रों के अस्थायीकरण को लेकर फाइनल बयान आ चुका है। बयान क्या है उसके ऊपर मैं चर्चा करूंगा। एक वीडियो की क्लिप अभी आपके मध्य में चलेगी, उसे आप देखिएगा, सारी बातें डिस्कस हो जाएंगी। तो बहुत इनवाइटिंग, बहुत खुश करने वाले कमेंट तो नहीं लिखेगा, वो तो पीड़ित है, दुखी है, और उसकी आशा लगातार कमजोर पड़ती जा रही है। तो वही हमारे, अगर ऐसा कमेंट कर रहे हैं, मैं तो नहीं देख रहा हूँ, आप देख पा रहे हैं जी जी, अगर ऐसा कमेंट है तो इसको स्वीकार किया जाना चाहिए सभी के द्वारा, विधायक जी के द्वारा भी, हमको, आपको भी। और इस पर प्रतिक्रिया व्यक्त करने की बजाय इस पर काम होना चाहिए। काम करना ही इस पे सबसे बढ़िया प्रतिक्रिया होगी। इस मुद्दे का समाधान ढूंढना ही इसकी सबसे बढ़िया प्रतिक्रिया होगी। और जितना जल्दी समाधान ढूंढा जाएगा उतना बेहतर होगा सभी के लिए, शिक्षा मित्रों के लिए, अनुदेशकों के लिए, उनके परिवार के लोगों के लिए, उनके शुभचिंतकों के लिए, और सत्ताधारी दल के लिए भी। इसलिए बोल रहा हूं मैं, क्योंकि अभी आप परिणाम की बात कर रहे थे। जी बिल्कुल बिल्कुल परिणाम की बात कर रहे बिल्कुल। मैं सीधा शुक्ला जी, आज आप मुख्यमंत्री जी से मिले। शुक्ला जी आप मिले मुख्यमंत्री जी से। बहुत समय का प्रतीक्षा थी कि जब मुख्यमंत्री इसी मुद्दे पर बुलाएंगे तभी जाऊंगा, और जब मुलाकात इस पर्पज से होगी कि शिक्षा मित्रों की बात कर सकूं तभी जाऊंगा, उससे पहले नहीं जाऊंगा। आज उन्होंने बाकायदा अपने ट्विटर हैंडल पर आपकी मुलाकात को लिख के फोटो शेयर किया, आपका सुशील यादव का नाम शेयर किया लिख के। तय हुई कि मुलाकात आपसे हुई। इस मुलाकात के बाद आपको उनकी बातचीत में, उनके बॉडी लैंग्वेज में, उनके बात करने के कार्यान्वयन में क्या लगा? क्योंकि सामने वाले की बात सुन के हम बहुत कुछ समझ लेते हैं, कुछ छुपा नहीं रहता है। हालांकि होइए वही जो राम रचि राखा, और होइए वही जिन्हें, जो शिक्षा मित्रों को इतना कहने के बाद भी अपने कमेंट की उंगली रोक नहीं सकती है, क्योंकि बहुत तेज व्यक्ति है श्रीचंद शर्मा जी। वो यूट्यूब पे देख रहे थे दूसरे मोबाइल पर प्रोग्राम, और वहां कमेंट पढ़ रहे थे। तो कहते हैं जी, आवाज नहीं आ रही शुक्ला जी, क्या हुआ?
आवाज, शुक्ला जी आवाज नहीं आ रही आपकी।